दरबारी प्रजा के क्या अहवाल है? महाराज प्रजा खुशहाल है महाराज। दरबारी जी महाराज। तुम तो जानते हो हाँ हमारा बेटा अमर सेन जी। शिकार पे गया है, क्यों नहीं? अभी तक वापस नहीं आया। जी महाराज। आओ बेटे का इंतजार करते हैं। महारानी जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? स्वामी, मैं सोच रही हूँ कहीं आप इनकार न कर दें। तो राज दरबार आई हो जो महारानी जी, साथ में लाठी को अपनी लाई हो तुम, कि माजरा कुछ समझ में है आता नहीं, कि माजरा कुछ समझ में है आता नहीं। मुझको पुलवाती मैं खुद चलाया था माजरा। महारानी जी क्या बात है, किस लिए आई हो? प्राणनाथ, तीज काज त्योहार है स्वामी जी, तीज काज त्योहार, तीज काज त्योहार है स्वामी जी, करने स्नान सागर पे जाऊंगी मैं, साथ में अपने राखी तो ले जाऊंगी, इसलिए लाई हूँ मैं स्वामी जी। स्वामी जी, आज बोलिए। तीज का त्योहार है। आज मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं सागर पे स्नान करने जाऊं और साथ में अपनी राखी को लेकर जाऊं। प्रिय, तुम सागर में स्नान करना चाहती हो जी स्वामी जी। तो इजाजत है, तुम जा सकती हो, लेकिन अपना ख्याल रखना, स्वामी जी, स्नान करके शीघ्र वापस आना। आप चिंता न करें, मैं स्नान करके तुरंत आ जाऊंगी। जाओ, राखी का ख्याल रखना और साथ साथ अपना ख्याल रखना। जा सकती हो। दरबारी, हाँ महाराज। हमारी पत्नी जी सागर में स्नान करना चाहती हैं जी महाराज। और स्नान करने गई हैं। हाँ आओ, अपनी महारानी का हम इंतजार करते हैं। आइए महाराज। वाह, आज हम क्या देख रहे हैं कि तारागढ़ की महारानी हीर सागर में स्नान करने गई है, लेकिन मैंने वादा किया है कि उस तारागढ़ की महारानी बिमला का हरण करूंगा। मैं अपने चहरी तानों को बुलाता हूं और उसे भेजकर महारानी बिमला का हरण करवाऊंगा। चल मेरे तहरे तानों, जय भारखंडे देवी।
मालूम है। दानव, आज तुझे एक काम सौंप रहा हूं। कौन सा काम? तुम जाओ, महारानी बिमला इस समय हीर सागर में स्नान करने गई है और इसको हरण करके इस परिस्थान लेकर के आओ। जब तुम परिस्थान में लेकर के आओगे तो हमारा सारा काम हासिल हो जाएगा। जैसी आज्ञा। मैं महारानी का हरण करके उसे परिस्थान ले आऊंगा। जाओ बहनी दानव। वाह, शहरी दानव गया है महारानी का हरण कर दे। मैं अपने शहरी दानव का इंतजार करता हूं। राखी, आज मैं तुम्हें सागर पे स्नान करने के लिए साथ में लेकर जा रही हूँ। क्यों नहीं माँ? और इस सुनसान रास्ता बियाबान जंगल भी पड़ता है रास्ते में। किसी बात की चिंता नहीं करना, ठीक है माँ। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हाँ, चलो कुछ कहते हुए चलते हैं। और ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। चलो चलो महारानी, चलो चलो चलो। बचा! या भगवान, मेरी रानी माँ कहाँ गई? बचा! अरे कोई है, कोई हो तो जल्दी बचा। मंत्री चाचा जी, आप, अरे रानी माँ ना जाने कहाँ गायब हो गई, यहाँ से खो गई माँ। राखी, कहीं मंत्री चाचा तुम जी, इतनी घबराई हुई हो, इतना परेशान क्यों हो? मंत्री चाचा जी, यहाँ इतनी घबराई हुई हूँ, यही जानना चाहते हो ना? तो सुनिए मंत्री जी। ये क्यों? क्या कहूँ कुछ न जाता, चाचा जी सुनो, क्या बताऊं मंत्री चाचा। न जाता कहाँ बन के तूफान एक राक्षस आया, डर के मारे बचा जान अपनी भगी, ना नजर आई रानी कहाँ है, ना नजर आई। मंत्री जी,
एक बहुत बड़ा राक्षस, भयानक राक्षस आया। उसी तूफान में ना जाने रानी माँ कहाँ गई। यानी भगदड़ हुई, उसके बाद रानी माँ गायब हो गई। राखी, क्या? मैं सब समझ रहा हूँ। हाँ? रानी माँ को तुमने गायब किया है, तुमने गायब किया है। बता कहाँ गई रानी माँ? या कि मार कर गई तुमको फेंक दिया? क्या धोखा किया उसके साथ? चाचा जी मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे कुछ नहीं मालूम। क्यों तुझे कुछ नहीं मालूम? तुझे सब कुछ मालूम है, सब कुछ। नहीं चाचा जी मुझे कुछ नहीं मालूम। घबराओ मत, घबराओ मत राखी, तुम्हें कुछ नहीं होगा अगर मैं चाहूंगा तो, और तुम चाहोगी तो। क्या? मैं आपकी बात समझी नहीं चाचा जी। समझने की कोशिश करिए, समझने की आप कोशिश कहना क्या चाहते हैं मुझे बताइए। राखी, और मेरी जान राखी, ए? और मेरी जान राखी कहाँ मान जाओ, मेरी जान, मेरी जान राखी कहाँ मान जाओ, मेरी जान राखी कहाँ मान जाओ। लगी प्यास दिल में, लगी प्यास दिल में, उसे तुम बुझाओ। कि तेरी देखी सूरत हुआ दिल दीवाना, तेरी देखी सूरत हुआ दिल दीवाना। मेरे पास आओ, गले से लगा। ज्यादा कुत्ते कमीने बेशरम कहीं का। अरे मैं चाचा कह रही है, बेटी के साथ ऐसे करते हुए शर्म आनी चाहिए तुम्हें। राखी, हम कोई तुलसीदास थोड़ी है। अरे तुलसीदास नहीं है, वो थे भकुआ के भकुआ। क्योंकि हर बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझते थे, लेकिन मैं मंत्री बलबीर सिंह हूँ। मंत्री बलबीर सिंह, तुझे मालूम नहीं है कि मैं किसकी बहन हूँ? मैं सेनापति की बहन हूँ, और अपने आप को मैं जान दे दूंगी, लेकिन अपनी इज्जत में धप्पा नहीं लगने दूंगी। अरे काहे तो नखरा दिखा रही हो मेरी जान? मेरी क्या गाली दे रही है? इसी जूती मारूंगी। उठा के पटकूंगा, पूरी हेकड़ी गायब हो जाएगी। हरामजादी, अगर नहीं मानेगी मेरी बात तो जबरदस्ती तेरा रेप करूंगा। हरामजादे, मेरे पास भी नहीं बढ़ना। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बता पाएगी मंत्री बलबीर सिंह के हाथों से। बचाएगा, हाँ? मेरा ऊपर वाला बचाएगा। अच्छा देख, तो तेरा ऊपर वाला आए और तुझे बचाए, हम भी तो जला देंगे। अपनी आन बान और शान के लिए मैं अपने आप को मिट जाऊंगी, लेकिन हरामजादे कुत्ते मेरे बदन में हाथ भी नहीं लगा पाए। बेशरम कहीं का मंत्री बलबीर। तेरी की जिंदगी में पहली बार किसी को चाहा, और वो भी देखो आत्महत्या कर लिया। वाह
वाह वाह, वो तो बड़ी महान है जो अपनी इज्जत को बरकरार रखा, अपनी जान को त्याग दिया। मारो मारो, मैं यही चाहता हूं कि इस रात का कोई भी इंसान इस राज मेरे महल में जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मैं दुखी हूं तो सभी लोग दुखी ही रहेंगे। आओ अब चलता हूं, आगे देखो क्या होता है। सिपाही, मेरी बहन को क्या हुआ है? राखी, मेरी गुड़िया, ए बहन, अरे उठ मेरी बहन, तुझे क्या हुआ है? हे भगवान, ये मेरी बहन की लाश, आखिर किस दरिंदे ने मेरी बहन को मौत के घाट उतार दिया, मेरी बहन को मुझसे जुदा कर दिया। ना बहन, क्या हुआ आखिर तुझको? किसने तुझे मौत के घाट उतार दिया? अरे अपने भाई से कुछ तो बोल, कुछ तो बोल मेरी। गजब सितम, गजब सितम, ये क्या हुआ? बहन जुबा कुछ खोल, रोता है भाई तेरा, मुख से बहन कुछ बोल। क्या करने आई यहाँ थी सागर के तू तीर, रोने को छोड़ा मुझे, बंधे न दिल को धीर। कहती थी राखी बहन, भाभी तेरी नाला सका, उठ गई अर्थी तेरी, डोली नहीं उठा सका। हे भगवान, किस पापी दरिंदे ने मेरी बहन को मौत के घाट उतार दिया? सिपाही महाबली, अपनी बहन का हम अंतिम संस्कार करेंगे, लेकिन अपने दुख में हम उस सोनम परी को याद करेंगे। कम से कम अपनी बहन, मेरी पत्नी को जीवित होकर नहीं देख पाई, तो कम से कम इसके अंतिम संस्कार में तो अपना साथ देगी। इसी वक्त मुझे उस अंगूठी को रगड़ना चाहिए और सोनम परी को अपने पास बुलाना चाहिए। आओ हम इस अंगूठी को रगड़ते हैं। स्वामी जी, मैं क्या देखती हूँ? सोनम, सोनम मैं क्या बताऊं तुम्हें इस
घड़ी सोनम मैं क्या बताऊं तुम्हें इस घड़ी, एक मुसीबत मेरे ऊपर है एक पड़ी, एक मुसीबत। कौन कातिल हमारी बहन का जो है, कोई कातिल हमारी बहन का जो है, लाश बहना की मेरी है इस दम पड़ी, लाश बहना। सोनम ये कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन की लाश है। नाथ दासी की बिनती सुनो ध्यान से, सब्र दिल में धरो, सब्र दिल में धरो। रोने धोने से निकले नतीजा न कुछ, ध्यान कहने पे मेरे जरा दीजिए। स्वामी जी, रोने धोने से काम नहीं चलेगा। राखी की लाश इसी धारे में परवाह कर दीजिए, हीर सागर में ले चलिए। सिपाही, इसी वक्त मेरी बहन की लाश उठाओ और इसी हीर सागर में प्रवाह किया जाए। आओ मेरी मदद करो। सोनम परी, तुम्हें कुछ याद आया? देखा नहीं तुमने? जैसे ही मैंने अपनी बहन की लाश को हीर सागर में प्रवाह किया और लाश बहते बहते सागर में जा रही है और अचानक देखो कितना सुंदर फूल खिला है। देखो ये कितना सुंदर फूल खिला है। स्वामी, और ये तो वही फूल है जिसे देखकर मैं अपना होश खो बैठी थी। ओह, याद आया, ये वही फूल है जिस वक्त मैंने तुम्हें हीर सागर से बाहर किया था। हाँ। और तुम फूल तोड़ने के लिए हीर सागर में गई थी। उसी वक्त मेरी राखी भी वहीं खुलकर गिर गई थी। देखो, लाश फूल से टकरा रही है। मेरी बहन की लाश फूल से टकरा फूल लाश दोनों टकरा रहे हैं साहब। इतना ही नहीं सिपाही, जो वर्षों पहले मेरी राखी खुलकर गिर गई थी हीर सागर में और मैं खोज रहा था। पहली मुलाकात याद करो, जब हमारी पहली मुलाकात सोनम परी से हुई थी। उसी वक्त मेरी कलाई की राखी खुलकर गिर गई थी और मैं खोज रहा था, काफी परेशान हो रहा था। आज वो राखी फिर से मेरी कलाई में आ गई है। राखी आ गई है जो ढूंढ रहे थे आप। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? मेरी बहन की लाश फूल से टकराई और मेरी कलाई की राखी फिर से वापस हाथों में आई। हाँ साहब, इसमें कोई न कोई साजिश है। हाँ साहब, कोई
सिपाही, मैंने अपनी बहन की लाश तो परवाह कर दिया। खैर चलो अब हम लोग वापस चलते हैं। दीदी, दीदी जी मुझे बचा लीजिए, दीदी जी बचा लो। दीदी जी मुझे बचा लो, मेरा प्यारा सागर कहाँ है? अरे किस सागर की बात कर रही हो? मेरे प्यारे सागर को मेरे पिताजी मार डाला। अरे स्वामी, किस सागर की बात कर रही है? बहन राखी, ये तुझे क्या हो गया है? अरे तू मेरी बहन है, तू तो फिर से जीवित हो गई है। आ मेरी बहन, मेरे गले से लग। दीदी जी ये कौन है? मैं इसे नहीं पहचानती। ये हमारे स्वामी जी हैं। दीदी जी मैं राखी नहीं, मैं मीना परी हूँ। क्या? हाँ। अरे ये क्या हो रहा है? अरे अभी तो मैंने अपनी बहन की लाश को हीर सागर में प्रवाह किया और फिर एकाएक मेरी बहन फिर से जीवित हो गई, लेकिन अपने होशो हवास खो बैठी है। ये अपने आप को राखी नहीं बल्कि मीना परी कह रही है। आखिर ये कौन है मीना परी, और ये सागर कौन है जो मेरी बहन बार बार उसे आवाज लगा रही है कि मेरे सागर को बचा लो, नहीं तो मेरे पिताजी मार डालेंगे। ये सब क्या माजरा है सोनम परी? स्वामी, ये सिर्फ फूल की करिश्मा है। ओह, कोई ना कोई राज जरूर है। खैर दीदी जी मुझे परिस्तान ले चलो। दीदी जी स्वामी जी अपना ख्याल रखना, मैं इनको लेकर परिस्तान जा रही हूँ। क्या मेरी बहन को परिस्तान लेकर जाओगी? हाँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है सोनम, तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूंगा। चलिए। सिपाही, ये मेरी बहन फिर से जीवित हुई है, लेकिन मुझे पहचानने पर मजबूर है। ये अपने आप को मीना परी कह रही है और अपने प्रेमी सागर को याद कर रही है। कौन है सागर और कौन है ये मीना? हमें इसका पता लगाना है। खैर अपनी बहन की मरने की खबर अपने महाराज को देना है। इस राज को राज ही रहने देना, किसी के सामने जुबान नहीं खोलना कि मेरी बहन मरकर फिर से जीवित हो गई है। आओ मेरे साथ। आइए, अब ये चलकर हम लोग महाराज से बताएंगे इसी बात।